राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कान्हा एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम राजस्थान के क्या है नवीन जिले बनने के कारण जिला दर्शन की क्लास चलाई है दोस्तों। और इस जिला दर्शन की क्लास के अंतर्गत आज हमारा जो जिला है दोस्तों वो है जयपुर शहर जिला। दोस्तों, आपने सही सुना दोस्तों, जयपुर शहर। दोस्तों, पहले तो मैं इसका आपको क्या है मैप बता देता हूं दोस्तों। स्क्रीन पर आपको क्या है मैप दिख रहा है, ठीक है। आपने मैप देख लिया है तो अब हम आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों। इस जयपुर शहर नाम इसलिए दिया दोस्तों, पहले हम इसको सिर्फ और सिर्फ जयपुर जानते थे दोस्तों। मुख्यमंत्री ने हमारे जो अशोक गहलोत जी हैं, इन्होंने क्या है घोषणा की थी 17 मार्च 2023 को कि मैं नए 19 जिले बनाऊंगा और ये जिले बनाऊंगा दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया कि जो जयपुर था पुराना उसको विभाजित कर दिया। जैसे जयपुर के अंदर एक तो दुद्दू बाहर निकाल दिया, दूसरे जिले की बात करूं तो जयपुर ग्रामीण बाहर निकाल दिया, और इसी प्रकार से जयपुर और अलवर दोनों को मिलाकर क्या है कुछ कुछ तहसीलें दोनों की मिलाकर कोटपुतली बहरोड को निकाल दिया अलग। तो बच्चा बाद में क्या है जो जयपुर का जो शहरी इलाका है उस शहरी इलाकों को जो नगर निगम का भाग है उस नगर निगम के भाग को क्या है नया नाम दिया जयपुर शहर दोस्तों। तो इसके बारे में हम आज कुछ चर्चा करेंगे और कुछ चर्चा कल करेंगे, क्योंकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं, इतिहास संबंधित, भूगोल संबंधित, कला संस्कृति संबंधित और अन्य कोई भी तथ्य ले तो ये जिला जो है बहुत ही बड़ा होता है जानकारी रखने के लिए दोस्तों। तो हम क्या है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आप जुड़े रहे। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास पसंद आए तो लाइक करना ना भूले दोस्तों, और चैनल को क्या है सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं आज हमारे इस जयपुर शहर को लेकर दोस्तों। तो हमारा आज का पहला बिंदु आता है कि 7 अगस्त 2023 से जयपुर ग्रामीण, दुद्दू और कोटपुतली बहरोड अलग जिला बना दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अलग जिला बना दिया गया है, जो बाकी का बचा भाग है वो क्या रहा हमारा जयपुर शहर रहा। तो ये जयपुर शहर का निर्माण किन तहसीलों से होता है दोस्तों वो देखते हैं। तो नगर निगम ग्रेटर, जो नगर निगम का ग्रेटर भाग है दोस्तों, और जो हेरिटेज है, इन दोनों को मिलाकर क्या है जयपुर नया जिला बना है। जो जयपुर का नगर निगम भाग है दोस्तों, उस नगर निगम का एक तो क्या है दोस्तों ग्रेटर और एक हेरिटेज भाग, इन दोनों को मिलाकर इस जयपुर का निर्माण किया गया है दोस्तों। अब इसके अंदर दोस्तों निर्माण किया है तो इसके अंदर उपखंड कितने हैं और तहसील कितनी है दोस्तों। तो सामने हमारे तथ्य आया है कि इसके अंदर जो उपखंड है वो तो 4 है और तहसील भी 4 है। उपखंड तो हम समझ जाएंगे कि ये उपखंड है, लेकिन तहसील के अंदर इन्होंने कुछ हिस्सा ही लिया। जैसे बात करूं दोस्तों तो उपखंड कौन सा है दोस्तों, जयपुर उपखंड है। इस जयपुर उपखंड के अंदर जयपुर तहसील आती है। क्या आती है दोस्तों, जयपुर तहसील आती है। इस जयपुर तहसील का जो नगर निगम जयपुर है दोस्तों, इस जयपुर का हेरिटेज भाग एवं नगर निगम जयपुर का जो ग्रेटर भाग है क्या अंतर्गत आने वाला समस्त भाग क्या है इस जयपुर तहसील का होगा दोस्तों। जयपुर उपखंड के अंदर एक तहसील है दोस्तों, जयपुर तहसील है। इसके अंतर्गत दोस्तों जो जयपुर का नगर निगम है, उस जयपुर नगर निगम का क्या है एक तो हेरिटेज भाग है और एक ग्रेटर, इन दोनों के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग इस जयपुर तहसील में होगा। अगला हमारा उपखंड आता है दोस्तों कालवाड़। क्या उपखंड आता है, कालवाड़ उपखंड आता है। तो हम इस कालवाड़ उपखंड की बात करूं दोस्तों तो इसके अंदर जो तहसील आती है वो तहसील कौन सी आती है देखना दोस्तों, तहसील कालवाड़ का। यानी कि कालवाड़ उपखंड के अंदर कालवाड़ जो तहसील है, इस कालवाड़ तहसील का नगर निगम जयपुर, दोस्तों ध्यान रखना नगर निगम जयपुर का ग्रेटर वाला भाग क्या है दोस्तों, ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग कालवाड़,
ठीक है। कालवाड़ तहसील के अंदर जयपुर जो नगर निगम है उसका ग्रेटर बाग दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा उपखंड है आमेर, तो आमेर से भी एक तहसील इसके अंदर आई है, वो है आमेर दोस्तों, ठीक है। तो तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर, इसके अंदर क्या है, हेरिटेज के अंतर्गत आने वाला समस्त बाग लिया है। सांगानेर दोस्तों, तहसील सांगानेर का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग दोस्तों। अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं दोस्तों, तो सिंपल भाषा ये कहती है कि जो जयपुर का जो नगर निगम का बाग है, उस नगर निगम के अंदर एक तो दोस्तों क्या है, हेरिटेज बाग आता है और एक बाग आता है दोस्तों ग्रेटर, यानी कि ग्रेटर और हेरिटेज बाग को मिलाकर दोस्तों क्या है, जयपुर शहर का निर्माण किया। अब हेरिटेज और ग्रेटर बाग एक तो जयपुर नगर निगम के अंदर जयपुर तहसील के अंदर आता है। किसके अंदर आता है दोस्तों, एक ये आता है जयपुर तहसील के अंदर आता है। दूसरा बात करूं दोस्तों तो आमेर के अंदर दोस्तों क्या है, इस हेरिटेज का बाग आता है। जो आमेर है हमारी दोस्तों, आमेर, इस आमेर के अंदर क्या है, हेरिटेज बाग आता है। क्या बाग आता है दोस्तों, आमेर के अंदर हेरिटेज का बाग आता है। तो उस हेरिटेज को उठा लिया इन्होंने आमेर से। और बात करूं दोस्तों ये ग्रेटर वाला बाग, ये ग्रेटर वाला एक तो कालवाड़ के अंदर आता है और एक सांगानेर के अंदर आता है। कहां पर दोस्तों, सांगानेर के अंदर आता है। तो यानी कि जो जयपुर का हेरिटेज और ग्रेटर बाग, सांगानेर और कालवाड़ से ग्रेटर और आमेर का हेरिटेज बाग, इन बाग को मिलाकर क्या है, 4 तहसीलों का निर्माण किया और 4 ही उपखंड बन गए दोस्तों, ठीक है। ये बात तो हमने कर ली। अब हम बात करें कि इस जयपुर शहर के अंदर विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से है दोस्तों, विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से है, तो उनकी बात करें दोस्तों तो विधानसभा क्षेत्र के अंदर दोस्तों एक तो आता है हवा महल, एक आता है आदर्श नगर, एक आता है दोस्तों किशन पोल, एक आता है सिविल लाइंस, एक आता है मालवीय नगर, एक आता है विद्याधर नगर, एक आता है जोटवाड़ा दोस्तों। ये क्या है, ये जो है दोस्तों क्या है, विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। आप मेरी क्लास को पूरी देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं दोस्तों। मैं सभी लोगों की तरह नहीं पढ़ाता हूं कि पहला स्थापना वगैरह वगैरह, मैं छोटी छोटी बातों को लेके हुए चलता हूं और जहां जैसे लिंक मिलता है मैं वहीं पर वही चीज पढ़ा देता हूं। जिस चीज का मुझे जहां लिंक मिलता है मैं वही चीज वहीं पढ़ा देता हूं दोस्तों। मेरे कोई फिक्स नहीं होता है कि स्थापना पहले पढ़ूं या बाद में, मेरे जैसे लिंक बैठता है वैसे पढ़ाता हूं, ताकि क्या है बच्चों को जल्दी याद होवे और वो जो जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या है इसका फायदा मिले दोस्तों। आप राजस्थान की कोई सी भी भर्ती हो, चाहे RAS प्री हो या मेंस हो, SI हो दोस्तों, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे LDC हो, पटवार हो दोस्तों, चाहे शिक्षक भर्ती हो कोई सी भी दोस्तों, उसमें यदि राजस्थान जीके आ रहा है, राजस्थान के अंदर जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें यदि राजस्थान का जीके है तो आप मेरी क्लास जरूर देखें दोस्तों, आपके फायदेमंद ही है। क्योंकि मैं उन तथ्यों को लेकर आ रहा हूं जो कुछ तथ्य आप जिन टीचर से पढ़ते हो और जिनकी बुक देखते हो शायद उनमें भी ना मिल जाए, उनमें भी ना मिले। कुछ ऐसे तथ्य होंगे, कुछ तथ्य सब में मिलेंगे सेम दोस्तों, मेरे तथ्य भी दूसरों के साथ मिलेंगे और कुछ तथ्य होंगे जो मेरे पास नहीं है लेकिन उनके होंगे, और कुछ तथ्य ऐसे होंगे जो मेरे पास है उनके पास नहीं है। तो क्लास को आप देखिए, फायदा होगा दोस्तों। मैं विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा था, तो एक तो हवा महल है, एक आदर्श नगर है, एक किशन पोल है, एक सिविल लाइंस है, मालवीय नगर है, विद्याधर नगर है और क्या है दोस्तों, जोटवाड़ा है, ठीक है। ये तो विधानसभा क्षेत्र आते हैं जयपुर शहर के अंदर। अब मैं बात करूं दोस्तों तो इस जयपुर शहर का जो आरजे है, रजिस्ट्रेशन संख्या राजस्थान के अंदर दोस्तों, तो वो कितनी है, RJ 14 है। कितनी है दोस्तों, इसकी 14 है। और बात करूं दोस्तों इसका शुभंकर की, तो इसका जो शुभंकर है ये दोस्तों क्या है, चीतल है। इसका शुभंकर क्या है दोस्तों, चीतल है। शुभंकर की बात करूं तो इसका शुभंकर क्या है, चीतल है दोस्तों। और इस जयपुर शहर के उपनाम की बात करूं दोस्तों, क्या करूं, उपनाम की बात करूं दोस्तों,
तो उपनाम के अंदर एक तो आता है आइलैंड ऑफ गैलोरी। क्या आता है दोस्तों? आइलैंड ऑफ गैलोरी आता है। दूसरे उपनाम की बात करूं दोस्तों तो इसे राजस्थान की हेरिटेज सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे राजस्थान की हेरिटेज सिटी कहा जाता है। इसे राजस्थान की रत्न नगरी कहा जाता है दोस्तों। इसे भारत का क्या कहा जाता है दोस्तों? पूर्व भारत का पेरिस कहा जाता है, या फिर भारत का पूर्व पेरिस कहा जाता है दोस्तों। पूर्व का पेरिस कहा जाता है। इसे पन्ना नगरी कहा जाता है। इसे क्या है दोस्तों? पन्ना नगरी कहा जाता है। इसे दोस्तों क्या है? गुलाबी नगरी कहा जाता है। पिंक सिटी क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे पिंक सिटी कहा जाता है दोस्तों। यानी कि इनके उपनाम है, एक तो आइलैंड ऑफ गैलोरी, राजस्थान की हेरिटेज सिटी, रत्न नगरी, पूर्व का पेरिस, पन्ना नगरी, पिंक सिटी दोस्तों। ठीक है। और इसके प्राचीन नाम की बात करूं दोस्तों तो इसका प्राचीन नाम हमें पता चलता है कि डुंडाड़ प्रदेश है इसका प्राचीन नाम। इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? डुंडाड़ प्रदेश है दोस्तों। ये जो जयपुर है दोस्तों ये खुद एक संभाग है। जयपुर क्या है दोस्तों? संभाग है। और ये जो जयपुर जिला है ये इसी संभाग के अंतर्गत आता है। यानी कि इसके संभाग की बात करूं तो ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। और इस जयपुर की बात करूं दोस्तों तो इस जयपुर की जो सीमा है वो जयपुर ग्रामीण के साथ लगती है। किसके साथ लगती है दोस्तों? इसकी सीमा जयपुर ग्रामीण के साथ लगती है। यूं कहे तो चारों तरफ से क्या है दोस्तों? चारों तरफ से जयपुर ग्रामीण से गिरा हुआ है। चारों तरफ से जयपुर ग्रामीण से गिरा हुआ है। ग्रामीण से गिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, गिरा हुआ है। और इसके जिला मुख्यालय की बात करूं दोस्तों तो इसका जो जिला मुख्यालय है वो है जयपुर। क्या है दोस्तों? इसका जो जिला मुख्यालय है वो है दोस्तों जयपुर। दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और साथ ही साथ अच्छी लग रही हो और कुछ आपके सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर क्या है? कमेंट करें। हम आपके सुझाव देखेंगे और उनको ध्यान में रखेंगे कि किस प्रकार से आप क्लास चाहते हैं दोस्तों। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो नोट्स बनाने के लिए दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तथ्यों को लेकर। तो दोस्तों हमारा पहला तथ्य और आता है कि जयपुर में कछावा राजवंश का शासन था। यानी कि जो जयपुर है इस जयपुर के अंदर दोस्तों क्या है? कछावा राजवंश ने क्या है? शासन किया था दोस्तों। ठीक है। ये जो कछावा राजवंश है दोस्तों ये राजवंश अपने को क्या मानते हैं दोस्तों? ये जो कछावा राजवंश है दोस्तों ये भगवान राम के जो कुश हुए थे, पुत्र जो कुश थे उस कुश के वंशज माने जाते हैं। इन कछावा राजवंश को क्या है? भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों। कछावा राजवंश के संस्थापक की बात करूं दोस्तों तो इस संस्थापक की बात करूं दोस्तों तो संस्थापक थे दूल्हे राय। कौन थे दोस्तों? दूल्हे राय थे। दूल्हे राय ने कछावा राजवंश क्या है? राजवंश के संस्थापक की नींव रखी थी। इस कछावा राजवंश की नींव रखी थी इसलिए इसे हम कछावा राजवंश के संस्थापक कहते हैं दूल्हे राय को दोस्तों। इस राजवंश का जो प्रमुख वाक्य है दोस्तों वो वाक्य यह है कि ये तो धर्मस्तो जय। क्या है दोस्तों? ये तो धर्मस्तो जय, यानी कि सदैव धर्म की ही या सत्य की ही क्या है दोस्तों? जीत होती है। सदैव धर्म की ही जीत होती है। इस राजवंश का ये प्रमुख वाक्य था दोस्तों। अगला बिंदु है कि जयपुर को नगरों की पटरानी किससे कहा था? जो जयपुर है दोस्तों इस जयपुर को नगरों की पटरानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नगरों की पटरानी भी कहा जाता है दोस्तों। ये लीजिए जयपुर शहर का एक उपनाम और क्या है दोस्तों? एक उपनाम और आया है। तो मैंने आपको कहा था कि यदि आप क्लास देखोगे पूरी तो आपको कहीं ना कहीं मेरे ऐसे बिंदु मिलेंगे
जो कहीं ना कहीं किसी और से जुड़े हुए हैं और वहीं पर आपको मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जयपुर को नगरों की पटरानी कन्हैयालाल सेठिया ने कहा था दोस्तों। जयपुर को रंगश्री द्वीप, वैभव नगरी, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी दोस्तों सीवी रमन ने कहा। जो जयपुर है, इस जयपुर को रंगश्री द्वीप दोस्तों, वैभव नगरी, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी दोस्तों, ये किसने कहा? तो ये सीवी रमन ने कहा। किसने कहा दोस्तों? सीवी रमन ने कहा दोस्तों। आगे बात करूं तो जयपुर को गोल्डन बर्ड, ये जो जयपुर है, इस जयपुर को क्या है दोस्तों? गोल्डन बर्ड भी कहा जाता है। तो ये गोल्डन बर्ड किसने कहा दोस्तों? तो ये गोल्डन बर्ड एडवर्ड पंचम ने कहा। जो एडवर्ड है, इस एडवर्ड पंचम ने क्या है? जयपुर को गोल्डन बर्ड कहा है दोस्तों। जयपुर राजस्थान की क्या है दोस्तों? राजधानी है और इसे 30 मार्च 1949 को दोस्तों, जो जयपुर है, इस जयपुर को क्या है? राजस्थान की राजधानी कहा जाता है और इससे दोस्तों क्या है? 30 मार्च 1949 को क्या है दोस्तों? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर दोस्तों, जो पी सत्यनारायण राव जो समिति है उसकी सिफारिश पर क्या है दोस्तों? राजस्थान की राजधानी बनाई जाती है। ये जो जयपुर है, इस जयपुर को 30 मार्च 1949 को पी सत्यनारायण राव की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी बनाई जाती है दोस्तों। इस जयपुर शहर की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसकी बात करूं कि जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई थी और यह स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी दोस्तों। जो जयपुर है हमारा, इस जयपुर की स्थापना की बात करूं तो हमारे जयपुर के जो महाराजा सवाई द्वितीय थे, जयसिंह द्वितीय, इन्होंने क्या है 18 नवंबर 1527 को दोस्तों, 18 नवंबर 1727 को क्या है? जयपुर की स्थापना की थी और जयपुर को राजधानी भी दोस्तों कब? 18 नवंबर 1727 को बनाया। यहां ध्यान रखना दोस्तों, यदि पूछ ले परीक्षा के अंदर प्रश्न कि जयपुर को राजधानी कब बनाया गया, तो जयपुर को राजधानी 18 नवंबर 1727 को बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, जयपुर को राजधानी। यदि आपसे परीक्षा में पूछ ले कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी कब बनाया गया, तो 30 मार्च 1949 करना है दोस्तों। अगला हमारा बिंदु आता है कि आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता कौन है दोस्तों। हमारा जो ये जयपुर है, इस आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता की बात करूं दोस्तों तो सर मिर्जा इस्माइल है। कौन है दोस्तों? सर मिर्जा इस्माइल है। कौन है दोस्तों? सर मिर्जा इस्माइल है। कौन है दोस्तों? सर मिर्जा इस्माइल है। ये कौन थे दोस्तों? तो ये हमारे जो मानसिंह द्वितीय थे। कौन थे दोस्तों? मानसिंह द्वितीय, उनके प्रधानमंत्री थे। मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को क्या है? जयपुर शहर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है दोस्तों। अगला हमारा बिंदु है कि जो ये जो जयपुर है दोस्तों, ये जयपुर ढूंढ नदी के किनारे बसा हुआ है। जो ढूंढ नदी है दोस्तों, इस ढूंढ नदी के किनारे क्या है? जयपुर शहर बसा हुआ है दोस्तों। आगे बढ़े तो इस ढूंढ नदी का उद्गम कहां से हुआ दोस्तों? तो जो ढूंढ नदी है, इसका उद्गम बेरू खेजड़ा से हुआ था दोस्तों। कहां से हुआ है ढूंढ नदी का उद्गम? बेरू खेजड़ा, सीकर रोड, जयपुर से हुआ है दोस्तों। ठीक है, जयपुर शहर ढूंढ नदी के किनारे बसा हुआ है और ढूंढ नदी का उद्गम बेरू खेड़ा, सीकर रोड पर है और जयपुर के अंदर स्थित है, वहां से हुआ है दोस्तों। ठीक है, जयपुर शहर के 7 दरवाजे हैं दोस्तों। कितने दरवाजे हैं जयपुर शहर के? तो जयपुर शहर के दोस्तों 7 दरवाजे हैं। कौन कौन से हैं वो देखना दोस्तों। एक तो सांगानेरी गेट है, एक चांदपोल गेट है, अजमेरी गेट है दोस्तों, सूरजपोल गेट है, काट गेट है, दुर्व गेट है, न्यू गेट है दोस्तों।
कितना गेट है? 7 गेट है दोस्तों। सांगानेरी गेट है, चांदपोल गेट है दोस्तों, अजमेरी गेट है दोस्तों, सूरजपोल है दोस्तों, और क्या है? घाट गेट है, दूरू गेट है, और क्या है दोस्तों? न्यू गेट है। ये कितने? 7 गेट है दोस्तों। जयपुर शहर के 7 दरवाजे के हैं या गेट के हैं, ये है दोस्तों। अगला हमारा बिंदु है कि जो जयपुर है, इस जयपुर का परकोटा दोस्तों, जो जयपुर का परकोटा है, इस जयपुर के परकोटा को क्या है? 6 जुलाई दोस्तों 2019 को जो यूनेस्को है, उस यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची या धरोहर सूची के अंदर शामिल किया दोस्तों। जयपुर परकोटा को 6 जुलाई 2019 को दोस्तों क्या है? यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत या धरोहर सूची में क्या है दोस्तों? शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करूं दोस्तों, तो जयपुर को दोस्तों क्या है? गुलाबी रंग से कब रंगा गया है, इसके बारे में बात करूं दोस्तों, तो स्वई राम सिंह द्वितीय, किसने दोस्तों? स्वई राम सिंह द्वितीय ने 1878 के अंदर, कब दोस्तों? 1878 के अंदर प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर शहर के आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था दोस्तों। जो जयपुर शहर है, इसको गुलाबी रंग से रंगवाया था राम सिंह द्वितीय ने। किसने दोस्तों? स्वई राम सिंह द्वितीय ने 1878 में। कब दोस्तों? 1878 में रंगवाया था, और किसके आगमन पर? तो प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर। किसके आगमन पर दोस्तों? प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर क्या है? जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था दोस्तों। हमारा अगला बिंदु है आमेर का किला। क्या है दोस्तों? आमेर का किला। इस आमेर के किले के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इसका निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया? मान सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। और इस आमेर के किले के बारे में बिशप हेबर का एक कथन है दोस्तों। किसका? बिशप हेबर का एक कथन है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा। क्या कहता है ये व्यक्ति? मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, अल बर्मा के बारे में जो कुछ सुना, अल बर्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे भी बेहतर यह दुर्ग है। आमेर किले के बारे में बिशप हेबर यह कहते हैं कि मैंने क्या है? क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल बर्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे भी बेहतर यह दुर्ग है। इनका कथन आमेर किले को लेकर यह था दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करूं दोस्तों, तो एक आता है हमारे इसर लाठ जयपुर के अंदर। क्या है दोस्तों? इसर लाठ है जयपुर के अंदर। तो इस इसर लाठ का निर्माण किसने करवाया दोस्तों जयपुर में, और इसके निर्माण के पीछे कारण क्या था, तो वो देखते हैं दोस्तों। तो इसर लाठ का निर्माण दोस्तों जयपुर के अंदर महाराजा ईश्वरी सिंह ने करवाया था। इसर लाठ का निर्माण दोस्तों क्या है? जयपुर के अंदर महाराजा ईश्वरी सिंह ने करवाया था, राजमहल युद्ध में विजय होने के बाद दोस्तों। कहां पर दोस्तों? जो राजमहल है, ये राजमहल वर्तमान में टोंक के अंदर है दोस्तों। और इस टोंक के अंदर राजमहल में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य के अंदर दोस्तों क्या है, जो हमारा जयपुर के अंदर त्रिपोलिया बाजार है, इस त्रिपोलिया बाजार के अंदर दोस्तों जो इमारत का निर्माण करवाया, उस इमारत को हम क्या है दोस्तों? इसर लाठ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उस इमारत को हम इसर लाठ कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इस इसर लाठ का निर्माण महाराजा ईश्वरी सिंह ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, यहां तक तो हम देखे बिंदु, और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट जरूर लेवे दोस्तों। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स बनाने में या फिर आपको क्या है पढ़ने में आसानी रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे और तथ्यों को लेकर कि ऐसे क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो पहला हमारा जो बिंदु है ये है जंतर मंतर। दोस्तों मैं अगले बिंदु या तो अगला बिंदु कहता हूं या पहला बिंदु कहता हूं। मेरी एक ही आदत है, मैं जब भी पढ़ता था तब यही कहता था कि मेरा पहला बिंदु ये है या अगला बिंदु यह है। दोस्तों तो जंतर मंतर जो हमारा बिंदु है, इस जंतर मंतर का निर्माण दोस्तों सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया है। जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया है दोस्तों। और ये जंतर मंतर कहाँ है, तो जयपुर के अंदर है दोस्तों। कहां पर है, जयपुर के अंदर है दोस्तों। और 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला है, यानी कि जो सवाई जयसिंह है दोस्तों, इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था पूरे भारतवर्ष के अंदर। दोस्तों 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, उनमें से सबसे बड़ी वेधशाला है जंतर मंतर। कौन सी है दोस्तों, जंतर मंतर है। और बाकी की जो 4 वेधशाला है वो कहां कहां पर है मैं बता देता हूं। एक तो दिल्ली के अंदर है दोस्तों, एक उज्जैन के अंदर है, एक वाराणसी के अंदर है और एक मथुरा के अंदर है दोस्तों। यानी कि 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया। जयपुर के अंदर जंतर मंतर, दिल्ली के अंदर है दोस्तों, और है बात करूं तो वाराणसी के अंदर है, उज्जैन के अंदर है और मथुरा के अंदर है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करें तो हमारा अगला बिंदु है सांगानेर। क्या है दोस्तों, सांगानेर है। इस सांगानेर के अंदर दोस्तों क्या है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। जो सांगानेर है जयपुर का दोस्तों, इसके अंदर क्या है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है दोस्तों। और इस सांगानेर की बात करूं दोस्तों तो यहाँ की क्या है, सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों, सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है और हस्त निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है। ये जो सांगानेर है, एक तो सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है और एक हस्त निर्मित यानी कि हाथ के द्वारा जो कागज का निर्माण किया जाता है उसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, सांगानेर हो गया। अगला हमारा बिंदु है पंडित विश्व मोहन भट्ट। क्या है दोस्तों, पंडित विश्व मोहन भट्ट। ये पंडित विश्व मोहन भट्ट दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध सितार वादक थे। क्या थे दोस्तों, प्रसिद्ध सितार वादक, यानी कि सितार को बजाने वाले थे और प्रसिद्ध व्यक्ति थे सितार को बजाने में दोस्तों, पंडित विश्व मोहन भट्ट। इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था दोस्तों। किसका आविष्कार किया, मोहन वीणा का आविष्कार किया था पंडित विश्व मोहन भट्ट ने दोस्तों। इनको पद्म श्री पुरस्कार 2002 का और पद्म भूषण 2017 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंडित विश्व मोहन भट्ट को पद्म श्री पुरस्कार 2002 से और पद्म भूषण पुरस्कार 2017 से दोस्तों क्या है, इन्हें सम्मानित किया गया है दोस्तों। अगला हमारा बिंदु है कि जयपुर के गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन को, जयपुर के गजल गायक अहमद उस्ताद हुसैन व मोहम्मद हुसैन को 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है दोस्तों। 2023 का जो पद्म श्री पुरस्कार है दोस्तों, जयपुर के जो गजल गायक है दोस्तों, गजल गायक दोस्तों, गजल गायक एक तो उस्ताद अहमद हुसैन है और एक मोहम्मद हुसैन है। इनको क्या है, 2023 का जो पद्म श्री पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा बिंदु है कि वाल्मीकि बस्ती। दोस्तों वाल्मीकि बस्ती जिसे हम मालवीय नगर कहते हैं, जो वाल्मीकि बस्ती है वो मालवीय नगर के अंदर है दोस्तों। कहां पर, मालवीय नगर के अंदर है वाल्मीकि बस्ती। तो इस बस्ती के अंदर दोस्तों 18 दिसंबर 2019 को प्रदेश का 18 दिसंबर 2019 को प्रदेश का पहला जनता क्लिनिक खोला गया दोस्तों। पहला जनता क्लिनिक कहां पर खोला गया दोस्तों, तो बस्ती नगर वाल्मीकि बस्ती मालवीय नगर में। कहां पर दोस्तों, वाल्मीकि बस्ती मालवीय नगर के अंदर 18 दिसंबर 2019 को दोस्तों क्या है, पहला जनता क्लिनिक खोला गया है दोस्तों। अगला हमारा बिंदु है देश की दूसरी दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो वो है जयपुर के अंदर दोस्तों।
उत्तर भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला सरकारी अस्पताल दोस्तों, उत्तर भारत का दोस्तों क्या है, उत्तर भारत का हार्ट यानी हृदय ट्रांसप्लांट यानी कि हृदय को ट्रांसप्लांट करने का, एक व्यक्ति का हृदय को दूसरे व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट करने वाला सरकारी अस्पताल कौन सा है, तो उत्तर भारत का है दोस्तों एसएमएस अस्पताल, सवाई मानसिंह स्टेडियम अस्पताल दोस्तों, कौन सा है, सवाई मान सिंह अस्पताल है दोस्तों, ठीक है। एसएमएस, एस का सवाई, एम का मान सिंह, ठीक है दोस्तों, तो सवाई मान सिंह एसएमएस, एस का सवाई, एमएस का दोस्तों मान सिंह है, सवाई मान सिंह अस्पताल है दोस्तों, और यह अस्पताल कहां पर है, जयपुर के अंदर है दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा बिंदु है जगत शिरोमणि मंदिर, जिसे हम मीरा मंदिर भी कहते हैं, जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों, जिसे हम मीरा मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, तो जगत शिरोमणि का मंदिर दोस्तों, ये मीरा मंदिर है, ये आमेर दुर्ग के अंदर जयपुर में स्थित है दोस्तों, इसका निर्माण मानसिंह की पत्नी ने करवाया था, ठीक है दोस्तों। देश का एकमात्र मंदिर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ दोस्तों मीरा भी विराजमान है, देश का एकमात्र मंदिर जहां पर क्या है दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान के साथ मीरा विराजमान है दोस्तों। अगला हमारा बिंदु है कि जयपुर के प्रमुख महोत्सव कौन से है दोस्तों, तो जयपुर के प्रमुख महोत्सव की बात करूं दोस्तों, तो पहला है गणगौर महोत्सव, कौन सा है दोस्तों, गणगौर महोत्सव। यह गणगौर महोत्सव दोस्तों चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों, चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। अगला महोत्सव है हाथी महोत्सव, कौन सा दोस्तों, हाथी महोत्सव है जो आमेर के अंदर मनाया जाता है, कहां पर दोस्तों, हाथी महोत्सव आमेर के अंदर मनाया जाता है, और ये महोत्सव दोस्तों मार्च से लेकर दोस्तों क्या है, फरवरी मार्च में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों, फरवरी मार्च के अंदर मनाया जाता है हाथी महोत्सव आमेर के अंदर दोस्तों, ठीक है। अगला जो हमारा महोत्सव है वो है तीज महोत्सव, कौन सा दोस्तों, तीज महोत्सव है श्रावण शुक्ल तृतीया को, कब मनाया जाता है दोस्तों, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है तीज महोत्सव। इसे हम दोस्तों क्या है, छोटी तीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, छोटी तीज भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, छोटी तीज भी कहते हैं। अगला हमारा पतंग महोत्सव, कौन सा है दोस्तों, पतंग महोत्सव है, पतंग महोत्सव दोस्तों मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, यानी कि 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला हमारा बिंदु है कि थल सेना का दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां पर है, जो थल सेना है दोस्तों, इस थल सेना का जो दक्षिणी पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो इस कमान का मुख्यालय जयपुर के अंदर है दोस्तों, और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी, कहां पर है, जयपुर में है, और स्थापना दोस्तों 2005 के अंदर की गई है। अगला हमारा बिंदु है कि राज्य का प्रथम बालू रेस्क्यू सेंटर, राज्य का प्रथम बालू रेस्क्यू सेंटर दोस्तों कहां पर है, तो राज्य का प्रथम बालू रेस्क्यू सेंटर दोस्तों नाहरगढ़ जैविक उद्यान में है दोस्तों, कहां पर है, नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंदर है, और ये नाहरगढ़ जैविक उद्यान दोस्तों कहां पर है, जयपुर के अंदर है दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा बिंदु है कि राजस्थान का प्रथम साइबर थाना कहां पर खोला गया है, तो राजस्थान का प्रथम साइबर थाना दोस्तों कहां पर खोला गया है, तो यह थाना जयपुर के अंदर खोला गया, कहां पर दोस्तों, राजस्थान का प्रथम साइबर थाना जयपुर के अंदर खोला गया है दोस्तों। अगला हमारा बिंदु है कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव म्यूजियम कहां पर है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव म्यूजियम कहां पर है दोस्तों, तो यह म्यूजियम जयपुर में है, कहां पर है दोस्तों, जयपुर के अंदर स्थित है। और अगला जो हमारा बिंदु आता है वो आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक लाख का काम कहां पर होता है दोस्तों, जो हमारा राजस्थान है इसके अंदर सर्वाधिक लाख का काम कहां पर होता है दोस्तों, तो लाख का काम जयपुर के अंदर होता है, कहां पर, जयपुर के अंदर होता है दोस्तों। बिना खंभों का
एशिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है दोस्तों? बिना खंभों का, यानी कि वो मंदिर जिसके अंदर कोई खंभा नहीं है, बिना खंभों का एशिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है दोस्तों? तो वो ये मंदिर है जिसका नाम ये है गोविंद देव जी का मंदिर। कौन सा है दोस्तों? गोविंद देव जी का मंदिर है। और ये गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये भी जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर दोस्तों? जयपुर में स्थित है दोस्तों। अगला हमारा बिंदु है कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां पर रखा हुआ है? जो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र है वो कहां पर है दोस्तों? तो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र दोस्तों सिटी पैलेस जयपुर में है। कहां पर है दोस्तों? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। जयपुर की पाव रजाई प्रसिद्ध है दोस्तों। जयपुर की पाव रजाई, यानी कि जब हम सर्दी के मौसम में जो रजाई ओढ़ते हैं दोस्तों, उस रजाई का वजन कितना? पाव है, यानी कि 250 ग्राम की रजाई जयपुर वाली प्रसिद्ध है। रजाई 250 ग्राम की आपको और मिल जाएगी, लेकिन जो जयपुर की प्रसिद्ध रजाई है पाव रजाई, वैसी रजाई आपको कहीं और नहीं मिलेगी। यदि आप वो रजाई लेना चाहते हो तो आपको जयपुर से ही लेनी पड़ेगी, जयपुर से ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और कहीं और से लेने की कोशिश करोगे वैसी या तो ज्यादा दाम में मिलेगी या फिर उसके अंदर क्या है, गड़बड़ घोटाला मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है कि जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। कौन सी दोस्तों? जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है और इस ब्लू पोट्री को जीआई टैग में शामिल किया गया है। यानी कि जो जीआई टैग है दोस्तों, ये जीआई टैग क्या है? ब्लू पोट्री को दिया गया है। ठीक है, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है और इसे जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। जुड़े रहना क्लास से और क्लास को देखते रहना। ऐसे ही बहुत सारे तथ्य लेके आऊंगा। अभी तो और चलेगी क्लास दोस्तों, अभी समाप्त होने वाली नहीं है, क्लास और चलेगी। और इसके बाद भी हम क्या है, कल भी इस जयपुर जिले के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जयपुर ग्रामीण के बारे में परसों जाएंगे। यानी कि आपको अभी भी जयपुर के बारे में पढ़ना है और कल भी जयपुर के बारे में पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब हम हमारे अगले बिंदु पर चलते हैं। तो हमारा अगला बिंदु यह है कि लहरिया व हाथी दांत का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। लहरिया व हाथी दांत का कार्य दोस्तों जयपुर के लहरिया प्रसिद्ध है दोस्तों। और जो हाथी दांत के कार्य होते हैं दोस्तों, वो हाथी दांत के कार्य कहाँ के प्रसिद्ध है? तो जयपुर के प्रसिद्ध है दोस्तों। संत रजब जी की जन्मस्थली की बात करूं तो ये सांगानेर जयपुर में है। संत जो रजब जी है उनका जन्मस्थली दोस्तों सांगानेर है और सांगानेर जयपुर के अंदर है दोस्तों। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल भी दोस्तों कहां पर है? जयपुर के अंदर है दोस्तों। अगला हमारा बिंदु है कि बॉल बियरिंग बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों। जो बॉल होती है बियरिंग वाली, बॉल बियरिंग बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों नेशनल बॉल बियरिंग कंपनी है, जो जयपुर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है कि राम सिंह द्वितीय यानी कि राम सिंह सेकंड ने जयपुर में मदरसा हुनरी की स्थापना की थी दोस्तों। जो राम सिंह सेकंड थे दोस्तों, इन्होंने क्या है, जयपुर के अंदर दोस्तों क्या है, मदरसा हुनरी की स्थापना की थी दोस्तों। और माधो सिंह सेकंड ने, जो माधो सिंह सेकंड थे, इन्होंने इसका नाम बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया था दोस्तों। राम सिंह सेकंड ने तो क्या किया दोस्तों, जयपुर के अंदर मदरसा हुनरी यानी कि जो मदरसा थी हुनर के लिए, यानी कि जिन व्यक्तियों में हुनर है वो मदरसा के अंदर प्रवेश लेकर क्या है, अपना हुनर बता सकते हैं, अपना हुनर को और बढ़ा सकते हैं दोस्तों, उसकी स्थापना की थी। लेकिन माधो सिंह सेकंड थे, इन्होंने इसका नाम परिवर्तित कर दिया और नाम ये रखा कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है
कि जयपुर कथक घराने के प्रमुख कलाकार दोस्तों, जयपुर का जो घराना है दोस्तों, कथक घराना, ये पुराना हो चुका है दोस्तों। तो जयपुर कथक घराने के प्रमुख कलाकार की बात करूं दोस्तों, तो वो थे पंडित बाबूलाल। कौन है दोस्तों? पंडित बाबूलाल है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा है कि देश का प्रथम डॉल्फिनेरियम या डॉल्फिन का एक्वेरियम कहां पर है दोस्तों? तो देश का प्रथम डॉल्फिनेरियम या डॉल्फिन का एक्वेरियम है वो जगतपुरा जयपुर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? जगतपुरा जयपुर के अंदर है दोस्तों। और बात करूं तो राजस्थान का एकमात्र शहर दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र शहर है जयपुर, जहां पर क्या है दोस्तों? मेट्रो रेल संचालित है, मेट्रो ट्रेन संचालित है दोस्तों। ठीक है, और इसकी शुरुआत दोस्तों कब की गई? तो 3 जून 2015 को की गई थी। जो राजस्थान के अंदर जयपुर शहर में मेट्रो ट्रेन चलती है, मेट्रो रेल चलती है दोस्तों, उसकी शुरुआत 3 जून 2015 को की गई थी। और दोस्तों एशियाई विकास बैंक के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से? एशियाई विकास बैंक के सहयोग से की गई थी दोस्तों। अगला हमारा बिंदु है कि जयपुर में 1 जनवरी 2011 से क्या है? पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। क्या है दोस्तों? पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है 1 जनवरी 2011 से दोस्तों। जयपुर को हस्तकलाओं का तीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जयपुर को हस्तकलाओं का तीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जो जयपुर है उस जयपुर को हस्तकलाओं का तीर्थ कहा जाता है दोस्तों। हमारा अगला बिंदु यह है कि मावठा झील, यह मावठा झील दोस्तों आमेर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? आमेर के अंदर है। आमेर के अंदर क्या है? मावठा झील है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य से प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन है? जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी दोस्तों? तो प्रथम महिला लोकसभा सदस्य की बात करूं दोस्तों, तो ये महारानी गायत्री देवी थी, जो जयपुर की थी। कौन थी दोस्तों? महारानी गायत्री देवी, जो जयपुर की थी। ये राज्य की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य थी दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है कि जवाहर कला केंद्र कहां पर है दोस्तों? तो ये जो जवाहर कला केंद्र है जयपुर के अंदर स्थापित है दोस्तों। और इसके जो वास्तुकार थे वो वास्तुकार दोस्तों कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे। कौन थे दोस्तों? चार्ल्स कोरिया। कौन थे दोस्तों? चार्ल्स कोरिया थे। कौन थे दोस्तों? चार्ल्स कोरिया थे दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है कि राज्य में पर्यटन पुलिस की तैनाती सर्वप्रथम जयपुर में कहां की गई थी? जो हमारा राज्य है, इस राज्य के अंदर पर्यटन पुलिस की तैनाती जयपुर के अंदर कहां पर की गई दोस्तों? तो जयपुर के अंदर एक तो जंतर मंतर में, और दूसरी दोस्तों क्या है? आमेर दुर्ग के अंदर की गई। तो जयपुर के अंदर दोस्तों एक तो जंतर मंतर व आमेर में की गई। राज्य में पर्यटन पुलिस के तैनाती सर्वप्रथम दोस्तों। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी और सम्राट यंत्र कहां पर है? तो विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी जंतर मंतर में है दोस्तों, और जंतर मंतर जयपुर में है। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है कि राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहां पर है दोस्तों? तो राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग दोस्तों जयपुर में है, और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। जयपुर के अंदर स्थित है और स्थापना 1950 में की गई थी दोस्तों। अगला हमारा बिंदु है कि राज सिक्को कहां पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है। राज सिक्को जयपुर में है, और इसकी स्थापना दोस्तों 3 जून 1961 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 3 जून 1961 में राज सिक्को की स्थापना जयपुर में की गई है दोस्तों। और इसका कार्य यह है कि जो राजस्थान में हस्तकला उद्योग है, इस हस्तकला उद्योग को क्या है? सर्वाधिक संरक्षण देने वाली संस्था है यह। राज सिक्को क्या है दोस्तों? राजस्थान के अंदर जो हस्तकला है, उस हस्तकला को क्या है?
सर्वाधिक संरक्षण देने वाली संस्था है यह, ठीक है दोस्तों। और इसकी स्थापना 3 जून 1961 के अंदर हुई थी दोस्तों। अब मैं बात करूं अगले बिंदु की, तो हमारा अगला बिंदु यह है कि अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहां पर है। ये जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है वो कहां पर है दोस्तों, तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम दोस्तों कहां पर है, तो यह है जयपुर के अंदर। कहां पर दोस्तों, जयपुर के अंदर है। और ये राजस्थान का सबसे प्रथम एवं सबसे बड़ा संग्रहालय है। जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे प्रथम एवं सबसे बड़ा क्या है, संग्रहालय है। यानी कि राजस्थान के अंदर जो संग्रहालय खुला था सबसे पहले वो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है। और सबसे बड़ा म्यूजियम संग्रहालय की बात करें या म्यूजियम की बात करें तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है दोस्तों। तो राजस्थान का सबसे बड़ा प्रथम एवं सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है दोस्तों, तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है दोस्तों। जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है दोस्तों, इसकी नींव कब रखी गई थी और किसने रखी थी और किसके शासन काल में रखी थी, ये देखते हैं। तो इसकी नींव दोस्तों राम सिंह सेकंड के शासन काल में। किसके शासन काल में दोस्तों, राम सिंह सेकंड के शासन काल में 1876 में। कब दोस्तों, 1876 में प्रिंस अल्बर्ट ने रखी थी। किसने रखी दोस्तों, प्रिंस अल्बर्ट ने 1876 में राम सिंह सेकंड के शासन काल में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की नींव रखी थी दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा बिंदु है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी कहां पर है दोस्तों। जो राजस्थान संस्कृत अकादमी है वो कहां पर है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी और यहां से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है और वो कब प्रकाशित होती है, तो ये देखना है। राजस्थान संस्कृत अकादमी दोस्तों कहां पर है, तो जयपुर के अंदर है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1980 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1980 में हुई थी। और यहां से जो पत्रिका प्रकाशित होती है वो स्वरमाला पत्रिका प्रकाशित होती है। कौन सी पत्रिका दोस्तों, स्वरमाला पत्रिका प्रकाशित होती है। और वो पत्रिका 13 मासिक होती है। कौन सी दोस्तों, 13 मासिक होती है, ठीक है। ये 13 मासिक पत्रिका है दोस्तों और स्वरमाला प्रकाशित होती है, ठीक है। अगला हमारा बिंदु है कि राजस्थान उर्दू अकादमी कहां पर है दोस्तों। तो जो राजस्थान का उर्दू अकादमी है वो जयपुर में है और उसकी जो स्थापना है वो 1979 में हुई थी। तो राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में है, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी दोस्तों। अगला हमारा बिंदु है कि राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर है दोस्तों। तो राजस्थान ललित कला अकादमी दोस्तों जयपुर के अंदर है। राजस्थान ललित कला अकादमी दोस्तों जयपुर में है और इसकी जो स्थापना है वो 1957 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी दोस्तों। यहां तक हम देखे हैं दोस्तों बिंदु, और आगे भी हमें अभी देखना है। लगभग इसी प्रकार से हम 2 बार और लिखेंगे बोर्ड पे और उनको देखेंगे बिंदु को, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, अच्छा सा कमेंट करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे यदि नहीं किया है तो दोस्तों। आपके लाइक करने से, कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है और आपको पसंद आ रहा है, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब करने से यह फायदा होता है कि आप हमसे जुड़ते हैं और जब भी हम क्लास अपलोड करते हैं तो आपके पास क्या है, नोटिफिकेशन आता है। यदि आप बेल आइकन बटन दबाते हो तो नोटिफिकेशन मिलता है, नहीं दबाते हो तो जब भी आप YouTube खोलते हो तब हमारी क्लास आपको क्या है, ऊपर पहले दिख जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले बिंदु को लेकर। तो हमारा अगला बिंदु है कि राजस्थान सिंधी अकादमी कहां पर है दोस्तों। तो ये जयपुर के अंदर है और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी, यानी कि 1979 में की गई थी दोस्तों। और राजस्थान सिंधी अकादमी क्या है,
एक रिहान नामक पत्रिका प्रकाशित करती है दोस्तों। ध्यान रखना, यदि कोई अकादमी कोई पत्रिका प्रकाशित करती है तो उसका ध्यान रखना दोस्तों, उसकी स्थापना कब पूछी जाती है। यदि कोई वो पत्रिका प्रकाशित करती है तो उसकी क्या है, पत्रिका के बारे में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा बिंदु है कि राजस्थान संगीत अकादमी कहां पर है दोस्तों। तो ये राजस्थान संगीत अकादमी कहां पर है दोस्तों, तो जयपुर के अंदर स्थित है। और बात करूं दोस्तों तो राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर, जयपुर में है। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी की जो स्थापना है वो 9 जनवरी 1986 के अंदर की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 9 जनवरी 1986 में की गई थी। ये राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी 13 मासिका पत्रिका निकालती है। 13 मासिका यानी कि 3 मास से क्या है दोस्तों, पत्रिका निकालती है। 3 मासिका, ठीक है, 3 महीने से पत्रिका क्या है, निकालती है। और वो पत्रिका है ब्रिज सतदल। क्या है दोस्तों, ब्रिज सतदल है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी ब्रिज सतदल पत्रिका निकालती है। अगला हमारा बिंदु है कि राजस्थान उच्च न्यायालय कहां पर है दोस्तों। तो पहले इस उच्च न्यायालय के बारे में 2 बातें बता देता हूं कि इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों और कहां पर हुई है, और वर्तमान में कहां पर है दोस्तों। तो इसकी जो स्थापना है वो 29 अगस्त 1949 को हुई थी। कहां हुई थी दोस्तों, जयपुर के अंदर हुई थी। और कब हुई थी, 29 अगस्त 1949 को जयपुर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, 31 वर्ष 1956 में क्या है दोस्तों, वर्ष 1956 के अंदर पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे क्या है, जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्ष 1956 में पी सत्यनारायण राव की सिफारिश पर क्या है, जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया है दोस्तों। तो वर्तमान में कहां पर है, तो वर्तमान में उच्च न्यायालय दोस्तों क्या है, वर्तमान में जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में है। कहां पर है दोस्तों, जोधपुर के अंदर है दोस्तों। 31 जनवरी 1977 में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ दोस्तों और बनाई गई है। वो खंडपीठ कहां पर है दोस्तों, जयपुर के अंदर है। यानी कि जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है वर्तमान में दोस्तों कहां पर है, जोधपुर के अंदर, वर्ष 1956 से दोस्तों। ठीक है, और इसकी जो खंडपीठ है वो जयपुर में है। और इस खंडपीठ की जो प्रारंभ है वो है 31 जनवरी 1977 में। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को। आपको पूछ ले कि राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो उसकी स्थापना के समय कहां पर था दोस्तों, तो करना जयपुर। यदि वर्तमान में पूछ ले या कि अब कहां पर है, तो क्या है दोस्तों, जोधपुर करना है। अगला हमारा बिंदु है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है दोस्तों। कहां पर है, जयपुर में है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय। अगला है अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। कहां पर है दोस्तों, तो जयपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना फरवरी 2019 के अंदर की गई थी। कब की गई दोस्तों, फरवरी 2019 के अंदर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की जयपुर में स्थापना की गई दोस्तों। अगला हमारा है कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों। तो श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय की बात करूं दोस्तों तो ये भी जयपुर के अंदर है। अगला हमारा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय कहां पर है, तो ये भी जयपुर के अंदर है दोस्तों। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय दोस्तों, जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय है दोस्तों, ये विश्वविद्यालय भी दोस्तों कहां पर, जयपुर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, अगला है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्यालय कहां पर है, तो ये भी जयपुर के अंदर है। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है दोस्तों। अगला है कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण दोस्तों केंद्र जयपुर के अंदर स्थापित है। संविधान उद्यान कहां पर है दोस्तों, तो राजभवन जयपुर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों, संविधान उद्यान राजभवन जयपुर के अंदर है दोस्तों। ये नवनिर्मित उद्यान है दोस्तों। ठीक है, नवनिर्मित संविधान उद्यान दोस्तों, मयूर स्तंभ दोस्तों, राष्ट्रीय
ध्वज स्तंभ की बात करूं दोस्तों, महात्मा गांधी रोटर की बात करूं दोस्तों, महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण दोस्तों, इन सभी का क्या है दोस्तों ध्यान देखना। एक तो संविधान उद्यान हो गया दोस्तों, संविधान उद्यान के साथ ही साथ दोस्तों क्या है, मयूर स्तंभ है दोस्तों, क्या है, मयूर स्तंभ है। और बात करूं दोस्तों तो क्या है, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ की बात करूं दोस्तों। और बात करूं मैं आपके साथ ही साथ दोस्तों तो महात्मा गांधी रोटर किसकी दोस्तों, महात्मा गांधी रोटर की, तो ये महात्मा गांधी रोटर। और बात करूं दोस्तों तो महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है, महाराणा प्रताप की प्रतिमा, प्रताप की क्या है दोस्तों प्रतिमा, इन सभी का लोकार्पण दोस्तों क्या है, लोकार्पण क्या था, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, किसने किया था दोस्तों, इनका जो लोकार्पण है, लोकार्पण द्रौपदी मुर्मू ने क्या था दोस्तों, 3 जनवरी 2023 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं अगले बिंदु की, तो मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है दोस्तों, तो मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी दोस्तों जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है। ठीक है, मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी है, उसका नाम है दोस्तों जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, और यह सीतापुरा जयपुर में स्थित है। कहां पर दोस्तों, सीतापुरा जयपुर में स्थित है। हवा महल दोस्तों, तो ये हवा महल कहां पर स्थित है, आप सभी को पता होगा, तो हवा महल जयपुर के अंदर स्थित है, और इसका निर्माण 1799 ईस्वी के अंदर दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया, 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था दोस्तों। ये हवा महल 5 मंजिला है। कितनी मंजिला दोस्तों, 5 मंजिला है। और इनकी जो मंजिल की बात है उनका नाम बताऊं दोस्तों, शरद मंदिर। पहली मंजिल कौन सी है दोस्तों, शरद मंदिर। इस मंजिल को क्या है दोस्तों, प्रताप मंदिर भी कहते हैं। दूसरी है रतन मंदिर, तीसरी है दोस्तों विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर, पांचवी क्या है, हवा मंदिर। पहली दोस्तों शरद मंदिर या प्रताप मंदिर है दोस्तों, दूसरी रतन मंदिर है, तीसरी विचित्र मंदिर है, चौथी है प्रकाश मंदिर, पांचवी दोस्तों हवा मंदिर है। इस हवा महल के अंदर खिड़कियां की बात करूं दोस्तों तो 953 खिड़कियां हैं। कितनी है दोस्तों, 953 खिड़कियां हैं। और इस हवा महल की आकृति की बात करूं दोस्तों तो इसकी जो आकृति है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। कैसी है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है दोस्तों इसकी आकृति। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले बिंदु पर, तो हमारा आता है जयगढ़ दुर्ग। क्या आता है दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग आता है। और ये जयगढ़ दुर्ग आमेर जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर दोस्तों, आमेर में है और आमेर जयपुर में है। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग की बात करूं दोस्तों तो इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया दोस्तों, इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। और इसका पुनः निर्माण दोस्तों सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसने दोस्तों, सवाई जयसिंह ने करवाया था इसका पुनः निर्माण। दुर्ग में तोप डालने का कारखाना सवाई जयसिंह ने स्थापित करवाया था। दोस्तों इस दुर्ग के अंदर जो जयगढ़ दुर्ग है, इस जयगढ़ दुर्ग के अंदर तोप डालने का यानी कि तोप बनाने का कारखाना है, और उस कारखाने को स्थापित किया था दोस्तों सवाई जयसिंह ने। ठीक है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी तोप दोस्तों जिसे हम जयबान तोप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है उसे हम जयबान तोप कहते हैं। और जयबान तोप दोस्तों कहां पर, इस जयगढ़ दुर्ग के अंदर है, और इसी जयगढ़ दुर्ग के अंदर बनाई गई थी दोस्तों। स्थित भी कहां है, तो जयगढ़ दुर्ग में है, और बनाई कहां पर गई, तो जयगढ़ दुर्ग के अंदर बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग में जयपुर राज परिवार का खजाना रखा जाता था। जो जयगढ़ दुर्ग है दोस्तों, इस जयगढ़ दुर्ग के अंदर जयपुर राज परिवार का खजाना रखा जाता था दोस्तों। आगे बात करूं तो इस दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है दोस्तों जिसे विजयवाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है जिसे हम विजयवाड़ी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है मुबारक महल दोस्तों। क्या है, मुबारक महल। यह मुबारक महल दोस्तों जयपुर में स्थित है, और इसका निर्माण माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। मुबारक महल जयपुर में स्थित है, इसका निर्माण माधो सिंह सेकंड ने करवाया था दोस्तों। इसका नाम मुबारक महल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो निर्माण है दोस्तों वो मेहमानों को ठहराने के लिए किया गया था।
किसको दोस्तों? मेहमानों को ठहराने के लिए किया गया था, इसीलिए इसका नाम मुबारक महल पड़ा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठहराने के लिए किया गया था। दोस्तों मुझे ही लग रहा है कि क्लास अब बहुत लंबी हो रही है, यानी कि जितने समय में हमें आज की जो क्लास करनी थी उससे ज्यादा समय लग रहा है। तो दोस्तों आज हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, और जब इससे आगे पढ़ेंगे तो जो भी होगा कल हम जयपुर जिले को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कल जयपुर जिले को पूरा कर देंगे। क्लास लंबी हो रही है, आप भी मुझे लग रहा है कि आप भी इतनी देर बहुत मुश्किल से टिक पाए होंगे देखने के लिए दोस्तों, क्लास को पूरी समझने के लिए दोस्तों। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल ले लेते हैं। आपका भी ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है दोस्तों। ठीक है, और बात करता हूं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप पहले। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों।